नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। बांका जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में धूमधाम से 26 जनवरी मनाई गई। बांका जिले के कटोरिया वन विभाग परिसर में रेंजर सुनील कुमार ने झंडोत्तोलन के दौरान उल्टा तिरंगा फहरा दिया, जिसे बाद में ठीक किया गया। बांका के बेलहर थाना इलाके के बेलहर बाजार के सरस्वती शिशु मंदिर से गणतंत्र दिवस को लेकर झांकी निकाली गई। बांका के बौसी थाना इलाके के बौसी बाजार में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 6 किलो गांजा बरामद किया। छापा पड़ते ही तस्कर घर से फरार हो गए। बांका जिले के बौसी में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति सदस्यों ने राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया। बाढ़ में गणतंत्र दिवस के मौके पर युवाओं की टोली ने 100 मीटर लंबा तिरंगा जुलूस निकाला। गणतंत्र दिवस के मौके पर बख्तियारपुर के मुगल सिंह शीलभद्र याजी और नाखून सिंह यादव को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने को लेकर याद किया गया। बाढ़ में साइकिल सवार को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाढ़ के अटमलगोला पुलिस ने छापेमारी के दौरान 100 लीटर शराब जब्त किया है। तस्कर ऑटो से शराब की तस्करी की जा रही थी। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में गुब्बारे में बैठकर आकाश भ्रमण करने का खेल आयोजन किया गया। बाढ़ के गोपाल गौशाला में गणतंत्र दिवस के मौके पर गौ पूजन समारोह का आयोजन किया गया। बाढ़ रेल पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 60 पाउच शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अटमलगोला के लक्ष्मी नारायण मिशन स्कूल सूरीपुरा में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के समर्थक कन्हैया सिंह को गोली मारने के पीछे अनंत सिंह ने ललन सिंह और जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के समर्थकों का हाथ बताया। गणतंत्र दिवस के मौके पर नालंदा जिला टेम्पो चालक संघ कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और अमर शहीदों को याद किया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आदर्श भारतीय छात्र संघ की तरफ से बिहार शरीफ में बच्चों और छात्र छात्राओं के बीच राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। गणतंत्र दिवस के 70वें वर्षगांठ के मौके पर बिहार शरीफ के एसटी कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गणतंत्र दिवस के मौके पर सोगरा उच्च विद्यालय के मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। बिहार शरीफ वासियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर निगम की तरफ से 35 लाख की लागत से बने चिल्ड्रन पार्क की सौगात दी गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरनौत प्रखंड के हरनौत रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर वीर सपूतों को याद किया गया। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर प्रखंड में गणतंत्र दिवस के मौके पर झुन्नी पंचायत में शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के मौके पर आयोजित प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरित किए गए। पूर्णिया कस्बा प्रखंड में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर दर्जनों मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। पूर्णिया बड़हरा कोठी प्रखंड के पंचायत दिभराधनी में 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुखिया श्रीधर विष्णु ने झंडोत्तोलन किया। पूर्णिया रुपौली प्रखंड के अकबरपुर में अकबरपुर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता टीम के खिलाड़ी को पुरस्कार दिए गए। छपरा में गणतंत्र दिवस के मौके पर एसडीएस कॉलेज में छात्र छात्राओं ने आकर्षक प्रस्तुति दी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अंधविश्वास को लेकर संदेश दिया। सारण जिला नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया की तरफ से गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर मढ़ौरा में राजकीय समारोह, आईटीआई मैदान में झंडोत्तोलन के बाद परेड को सलामी दी गई। छपरा के सदर अस्पताल में पैगाम इंसानियत के कार्यकर्ताओं ने रोगियों के बीच फल का वितरण किया। छपरा के मशरक थाना इलाके में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक मिस्त्री की मौत हो गई, जबकि दूसरा मिस्त्री गंभीर रूप से झुलसकर जख्मी हो गया।
छपरा के मसरक थाना परिसर में थाना प्रभारी ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर वरिष्ठ लोगों ने भी शिरकत की। कटिहार में कुर्सेला प्रखंड के स्कूलों में गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कटिहार के हसनगंज प्रखंड में 90 वर्षीय वृद्ध महिला अनूठे अंदाज में मनाया गया गणतंत्र दिवस। वृद्ध उषा देवी ने तिरंगे को सलामी दी। कटिहार के बरसोई अनुमंडल में जिला स्तरीय फरोगे उर्दू सेमिनार सह मुशायरे का आयोजन किया गया। कटिहार के आजमनगर प्रखंड से राजस्थान पुलिस ने जयपुर से चोरी हुई कार को चोर के साथ बरामद कर लिया। सीतामढ़ी में पुपरी प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय झज्झट में भारी अनियमितता देखी जा रही है। विद्यालय में सही समय पर न तो शिक्षक पहुंचते हैं और न ही बच्चों को मिड डे मील मिलता है। सीतामढ़ी में डुमरा प्रखंड के बरियारपुर गांव में सरकारी नलकूप से ग्रामीणों को सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल है। यहां दवा की घोर किल्लत देखी जा रही है। सीतामढ़ी में परसौनी प्रखंड के मुशहरी टोली के आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। शिकायत के बावजूद सेविका की मनमानी बरकरार है। जिला प्रशासन की तरफ से शेखपुरा सदर अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था की गई है ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज हो सके। छोटे जिले में इस तरह के अस्पताल में आईसीयू की नई व्यवस्था ने आम लोगों में खुशी का माहौल है। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय के निजी कॉलेज प्रशासन की तरफ से बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष की तरफ से रेडियो और टीवी लगाया गया। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद रहे। नवादा के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार ने शेखपुरा के बरबीघा में लोगों के इलाज के लिए मुफ्त कैंप लगाया। मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ उचित सलाह भी दी गई। शेखपुरा में 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कई विभागों की तरफ से झांकी निकाली गई। मधुबनी में ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष झा ने बैठक की। मधुबनी के टीपीएस कलवाही में बच्चों ने मतदाता जागरूकता को लेकर नुक्कड़ नाटक किया। मधुबनी में हरलाखी प्रखंड के कर्मियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता के लिए शपथ दिलाई। मधुबनी के जयनगर में कई फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए किया गया। नेपाल चीनी मिल की तरफ से इंडियन किसानों से गन्ना नहीं लेने को लेकर किसानों ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। दरभंगा में अलीनगर प्रखंड के अंदौली गांव के 2 लोगों के अत्याचार के खिलाफ पीड़ित और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। हंगामा करने के दौरान मोतीपुर पंचायत के लोगों ने कहा अत्याचार नहीं रुका तो सड़क जाम किया जाएगा। दरभंगा के केवटी प्रखंड में चाइल्ड लाइन की बैठक का आयोजन किया गया। केवटी प्रखंड में मैथिली भाषा पहुंचने के मकसद से स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मानव अधिकार युवा संगठन भारत का प्रदेश कार्यालय दरभंगा के दोनार चौक पर उद्घाटन किया गया। दरभंगा में अखिल विश्व गायत्री परिसर की तरफ से 51 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दरभंगा के केवटी प्रखंड में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। केवटी प्रखंड में ग्लोबल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन सीओ अजीत कुमार झा ने किया। रैयाम थाना के अखिलेश कुमार को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। केवटी के प्रमुख रेखा देवी, जिला परिषद सदस्य समीउल्लाह खान के हाथों खिलाड़ियों को मेडल दिए गए। अलीनगर प्रखंड में पिछले 1 साल से बन रहे जल संसाधन विभाग के गरौल और टिकमा वियर निर्माण के कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन पर वियर निर्माण हो रहा है उसका मुआवजा नहीं मिला। बहेड़ा हाई स्कूल परिसर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसडीओ प्रदीप कुमार झा और एसडीपीओ उमेश्वर चौधरी ने किया। केवटी में प्रशासन और पत्रकारों के बीच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फील्डिंग कर रहे प्रशासन की टीम ने खेलते हुए धीमी गति से रन बनाए और आखिरी गेंद पर जीत हासिल की।
जाले थाना परिसर में थाना प्रभारी राजन कुमार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया। केवटी के मिथिला पब्लिक स्कूल चक भवानी की तरफ से 200 मीटर लंबे तिरंगे के साथ झांकी निकाली गई। विक्रम थाने से महज 200 मीटर पर चौराहे पर एक किराना दुकान के छत को तोड़कर चोरों ने 22,000 नगद सहित हजारों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार मुन्ना कुमार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई। पटना जिला के विक्रम प्रखंड के गोरखरी गांव में सीओ गिन्नी लाल प्रसाद ने पंचायत भवन और आरटीपीएस कार्यालय का उद्घाटन किया। पंचायत भवन और आरटीपीएस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर मुखिया सहित पंचायत के वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। विक्रम के मदनधारी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मतदाता जागरूकता संगोष्ठी सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय की छात्राओं के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दुल्हिन बाजार प्रखंड के लथार गांव में विद्यालय की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH 139 पथ पर आगजनी कर हंगामा किया। दुल्हिन बाजार सीओ के आश्वासन पर शांति बहाल हुई और वाहनों का परिचालन फिर से शुरू हुआ। नौबतपुर थाने के चिरौरा गांव में ऋषभ टेलीकॉम दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने हजारों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार राजकिशोर ने नौबतपुर थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध केस दर्ज किया है। फारबिसगंज के गांधी फील्ड में प्रोग्रेसिव यूथ क्लब की तरफ से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के चौथे मुकाबले में पूर्णिया और कटहरा के बीच मुकाबला खेला गया। फारबिसगंज के रानीगंज में युवा शक्ति जिला अध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने ग्रामीणों से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष ने ग्रामीणों की सभी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। फारबिसगंज के नरपतगंज प्रखंड प्रमुख पर 14 पंचायत समिति सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लगाया। सभी सदस्यों ने बीडीओ को आवेदन देकर प्रखंड प्रमुख पर कई आरोप लगाते हुए विशेष बैठक बुलाकर विश्वास मत पर वोटिंग कराने की मांग की। फारबिसगंज के घुरना में अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मुश्ताक ने प्रियंका गांधी के राष्ट्रीय महासचिव बनने पर लोगों के बीच मिठाई बांटी। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि प्रियंका गांधी के महासचिव बनने से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार होगा। फारबिसगंज के ऐतिहासिक काली मेले को लेकर हर गांव में प्रचार प्रसार के लिए प्रचार गाड़ी को रवाना किया गया। प्रचार गाड़ी हर गांव तक जाकर लोगों को मेले में आने का आग्रह करेगी। फारबिसगंज में श्री श्याम बाबा की पवित्र अग्नि ज्योति रथ पहुंची। श्री राव श्याम परिवार के श्रद्धालुओं ने पवित्र अग्नि ज्योति लेकर गाजे बाजे के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। बेगूसराय के तेघरा थाना इलाके के तेघरा बाजार में एक ज्वेलर्स कर्मी के साथ बदसलूकी करने के मामले में पुलिस ने एक बदमाश को एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बलिया नगर पंचायत इलाके के जिला परिषद पोखर स्थित प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय नवनिर्मित विद्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह आरजेडी के वरिष्ठ नेता नारायण यादव ने इसका उद्घाटन किया। वीरपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरपुर प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पर्रा में बच्चों की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। वीरपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरपुर प्रखंड के गेनहरपुर पंचायत भवन परिसर में मुखिया रामाशंकर दास ने झंडोत्तोलन किया। वीरपुर में सफाई दिवस के अवसर पर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा नौला की तरफ से सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर बैंक परिसर के साथ आसपास की जगहों पर साफ सफाई की गई। जीरादेई प्रखंड इलाके के तितीरा बंगरा गांव में श्री राम नाम ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। दरौदा प्रखंड के मटसरा पंचायत के बिशनपुरा गांव के वार्ड नंबर 1 के ग्रामीणों ने प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया। जीरादेई प्रखंड के जीरादेई मध्य विद्यालय परिसर में चल रहे स्वास्थ्य शिविर के दूसरे और अंतिम दिन स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के स्वास्थ्य विभाग की जांच की गई। जीरादेई प्रखंड कार्यालय के पास पंचायत समिति के सदस्यों के लिए बनने वाले भवन का भूमि पूजन किया गया। सिसवन प्रखंड के कई स्कूलों में साहिब दरबार सेवा संस्थान के संस्थापक देवेंद्र सिंह उर्फ बबुआ जी ने तिरंगे को सलामी दी।
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैतृक आवास जीरादेवी में एमटीएस शंभू सिंह की तरफ से झंडोत्तोलन किया गया। बगहा के रामनगर प्रखंड के भुवनेश्वर चौक पर एक युवक की बस की चपेट में आने से मौत हो गई। बगहा के रामनगर प्रखंड के जोगिया स्थित इंडियन गैस वितरक के आपसी साझेदारी में हुई लूटपाट मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। बगहा टू प्रखंड के हरनाटाड़ चंपापुर गनौली में लागल रहा बताशा भोजपुरी फिल्म के रिलीज होने पर कलाकारों की टोली पहुंची। बगहा के रामनगर प्रखंड और बगहा टू प्रखंड के सभी पंचायतों के बीएलओ के साथ बीडीओ प्रणब गिरी ने बैठक की। बगहा टू प्रखंड के नारायणपुर स्थित कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस पर आकर्षक झांकी निकाली गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत और प्रखंड कार्यालय में मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान बीडीओ मनोज कुमार और कार्यपालक अधिकारी कमलेश कुमार ने मतदान के संबंध में जानकारी दी। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत में जाप अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इस मौके पर युवा नेता दिलीप पासवान को नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके मनोनयन का पत्र जिला अध्यक्ष ने सौंपा। सोनवर्षा राज प्रखंड इलाके में पूरे धूमधाम के साथ 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख ललिता देवी और थाने में थाना प्रभारी ने झंडोत्तोलन किया। निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आकर्षक प्रभात फेरी और झांकी निकाली। 15 जनवरी से सहरसा के सोनबरसा राज प्रखंड इलाके के विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को रुबेला और खसरा बीमारियों से बचाने के लिए टीका दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सहरसा के सोनबरसा राज प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रखंड प्रमुख और जेडीयू कार्यकर्ताओं की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उनके तैल चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 107 के विस्तारीकरण को लेकर रैयतों से अधिगृहित भूमि के वर्गीकरण में प्रशासन की ओर से अनियमितता का खुलासा हुआ। प्रभावित रैयतों ने मामले को लेकर सहरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड मुख्यालय में आयोजित शिविर में भू अर्जन अधिकारी को अपनी 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुंगेर के खड़गपुर में 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर हवेली खड़गपुर राजेंद्र कृष्ण उच्च विद्यालय के प्रांगण में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर एसडीएम संजीव कुमार ने झंडोत्तोलन किया। अनुमंडल अधिकारी संजीव कुमार ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। तारापुर में देश के 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अनुमंडल के सभी इलाके में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लोगों ने सुबह से ही ध्वजारोहण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संग्रामपुर प्रखंड में 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। संग्रामपुर थाने में थाना प्रभारी के नेतृत्व में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। धरहरा थाने में हर्षोल्लास के साथ 70वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार साहू ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली। धरहरा दक्षिण पंचायत स्थित पंचायत भवन के प्रांगण में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण कार्य मंत्री सह क्षेत्रीय विधायक शैलेश कुमार ने प्रखंड में चौमुखी विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मुंगेर के टेटिया बंबर प्रखंड के गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के मिल्की गांव के पास बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। टेटिया बंबर प्रखंड के सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गंगटा थाने के सौजन्य से दूध पनिया के मैदान में फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। फुटबॉल मैच का उद्घाटन गंगटा थाना प्रभारी नीरज कुमार ने किया। देवघर के वरिष्ठ पत्रकार आलोक संतोषी के देहांत के 1 साल पूरे होने पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मोहनपुर प्रखंड के मल्हारा पंचायत में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसका उद्घाटन समाजसेवी सुनील खवाड़े ने किया।
देवघर के मोहनपुर प्रखंड में युवा छात्र संगठन ने मोटरसाइकिल से जागरूकता रैली निकाली। देवघर के पालोजोरी प्रखंड के सह अंचल कार्यालय का उद्घाटन झारखंड सरकार के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने किया। करनी बाग में डॉक्टर राजीव रूपेश की अगुवाई में आधा दर्जन चिकित्सकों ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम में हेल्थ कैंप लगाकर 200 से ज्यादा मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। पलामू मेदिनीनगर में चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई। पलामू के सतबरवा में थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर ने तिरंगा फहराया। पलामू के लेस्लीगंज के बसौरा में जेजेएम के केंद्रीय सचिव शशिभूषण मेहता ने गरीबों के बीच कंबल बांटे। पलामू में लेस्लीगंज प्रखंड के शाहद गांव में युवा जागृति के अध्यक्ष राजन सिन्हा के नेतृत्व में सभा का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह पलामू में सिद्धू कानू मैदान में धूमधाम के साथ मनाया गया। मंत्री चंद्र प्रकाश ने उपायुक्त राजेश्वरी भी को जिले में उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया। रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो में 70वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले वीर सैनिकों की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। रामगढ़ में सूचना एवं जनसंपर्क इकाई रामगढ़ की तरफ से सुबह सवेरे कार्यक्रम का आयोजन सुबह 6 बजे किया गया। सुबह सवेरे कार्यक्रम में गायक राधे कृष्ण के दल ने प्रस्तुति दी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जिला प्रशासन की तरफ से गुरु नानक पब्लिक स्कूल रामगढ़ में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ।